आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो मुनाफा कमाने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की रूलर बन गई। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को शुरू से समझते हैं। तो ये देखिए, ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक फ्रेम में डाल देती है। करीब करीब 250 साल का सफर, और इन 250 सालों में एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी एक पूरा साम्राज्य बन गई। तो कहानी शुरू होती है साल 1600 में। जगह है इंग्लैंड, जहां कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक नया वेंचर, एक नया कारोबार शुरू करने का सोचा। और इसी साल 1600 में इंग्लैंड की महारानी ने एक रॉयल चार्टर जारी किया, और बस यहीं से ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं। उनका इरादा कम से कम शुरू में बड़ा सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड। कोई राज करने का प्लान नहीं था, कोई साम्राज्य बनाने का सपना नहीं था। बस पैसा कमाना था, मुनाफा कमाना था। तो सवाल उठता है कि वो इतनी दूर 7 समंदर पार भारत आए क्यों? जवाब है भारत के खजाने, मसाले, बढ़िया क्वालिटी का कपास, मुलायम रेशम और चाय। यूरोप में इन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा थी और कीमतें आसमान छू रही थीं। तो ठीक है, वो व्यापार करने तो आ गए, पर सवाल ये है कि उन्होंने भारत में अपनी जड़ें कैसे जमाई। इसके लिए कंपनी ने सूरत, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े पोर्ट्स पर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। इन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। अब ये वो वाली फैक्ट्री नहीं थी जहां कुछ बनता हो, बल्कि ये एक तरह के गोदाम और सेफ हाउस थे जहां से उनका सारा व्यापार चलता था। और एक बहुत जरूरी बात, शुरू में कंपनी जो भी कर रही थी वो उस वक्त के ताकतवर मुगल बादशाहों की इजाजत से कर रही थी। मतलब वो यहां मालिक नहीं, एक तरह से मेहमान थे जिन्हें व्यापार करने की परमिशन मिली थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मेहमान जो इजाजत लेकर आया था, वो घर का मालिक कैसे बन बैठा? इसका जवाब एक जंग में छिपा है। एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये साल है 1757, वो साल जब प्लासी की लड़ाई हुई। और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा मोड़ जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की धारा ही बदल दी। और ये जीत उन्होंने सिर्फ ताकत के दम पर नहीं, बल्कि एक बहुत शातिर पॉलिसी से हासिल की। फूट डालो और राज करो। कंपनी ने क्या किया? उन्होंने देखा कि भारतीय राजाओं में आपस में ही नहीं बनती, तो बस उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया और इस आपसी लड़ाई में खुद की ताकत बढ़ाते चले गए। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो आप यहां देख सकते हैं। 1757 से पहले वो क्या थे? व्यापारी। इसके बाद क्या बन गए? शासक। पहले वो इजाजत मांग रहे थे, अब वो ताकत छीन रहे थे। उनका फोकस मुनाफे से हटकर जमीन पर यानी टेरिटरी पर कब्जा करने पर आ गया था। अब जब जंग जीत ली तो जाहिर है हुकूमत करने की ताकत भी आ गई, और यहीं से कंपनी का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। तो ये पूरा कंट्रोल का सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, ये 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, युद्ध जीतो। युद्ध जीतने से क्या मिला? रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलने का हक। अब इस पैसे से उन्होंने क्या किया? अपनी खुद की एक बड़ी आर्मी बनाई, और फिर उस आर्मी के दम पर प्रशासन चलाया। ये एक ऐसा साइकिल था जिसने उनकी ताकत को लगातार बढ़ाया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, अब उसकी अपनी फौज थी। वो लोगों से सीधा टैक्स वसूलती थी और एक तरह से सरकार चला रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक कॉर्पोरेट बॉडी से एक स्टेट बन चुकी थी। लेकिन सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी का राज ये हमेशा तो नहीं चल सकता था, और जब इसका अंत हुआ तो वो बहुत ही हिंसक और खूनी था। 1857 का महाविद्रोह, यही वो चिंगारी थी जिसने कंपनी राज को जलाकर खाक कर दिया। ये विद्रोह इतना बड़ा और इतना व्यापक था कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को सीधे सीधे दखल देना पड़ा। चलिए एक आखिरी बार इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को देखते हैं। 1600 में कंपनी बनी, 1757 में प्लासी की लड़ाई ने उसे शासक बना दिया, फिर 1857 में एक बड़ा विद्रोह हुआ, और उसके ठीक 1 साल बाद कंपनी का खेल खत्म हो गया। और फिर आया साल 1858। ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी ने सीधे भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ऑफिशियली खत्म हो गया। अब पावर एक कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में आ चुकी थी। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक ही सवाल जहन में घूमता है, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आखिर कैसे एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी एक पूरा का पूरा एम्पायर बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर